कि कहीं 5 विषय में, कभी 6 विषय में, कहीं 3 विषय का ऐसे सब्जेक्ट्स में माने कि प्रोफेसर नील बट्टा 0 है। किसी को 1 नंबर से कभी 2 नंबर के लिए फिल कर दिया जा रहा है। जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनको आज स्थिति ये हो गया है कि उसको पढ़ाई छोड़ने का उसका परिस्थिति आ गया है। कुछ पदाधिकारी खुल के मनमानी कर रहे हैं, विद्यार्थियों का शोषण हो रहा है। साथ ही साथ शैक्षणिक सत्र का देखा जाए तो उसमें पूरी तरह से इसमें त्रस्त है। ये बहुत बड़ा सवाल है, विद्यार्थी से परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम लिख रहे हैं क्या और हमको नंबर क्या मिल रहा है। यहाँ पे एक विद्यार्थी में माने कि पूरे एक प्रोफेसर में आपको 700, 800, 1000 विद्यार्थियों में थोप दिया गया है। विद्यार्थी अब इतना उग्र हो गए हैं अपने भविष्य को लेकर के कि इसका जो नतीजा है आने वाला समय में। आप सभी मीडिया बंधुओं और पूरे झारखंड के तमाम, खास करके रांची विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को जोहार है, नमस्कार है। तो साथियों, जैसे आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSY के तरफ से आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इसका मेन उद्देश्य है कि रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस है, खास करके लोहरदगा, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, ऐसे 5 जिला में ये रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत का ये कॉलेज आता है। और इसमें अभी पठन पाठन का व्यवस्था इतना ही अभी डगमगाया हुआ है, इतना ही इसमें स्तर गिरा हुआ है कि विद्यार्थी पूरे परेशान है, हताहत है। अगर जो पद में बैठे हुए हैं, गरिमाई पद में, अगर उनके नज़र से देखा जाए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन विद्यार्थी जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनको आज स्थिति ये हो गया है कि उसको पढ़ाई छोड़ने का उसका परिस्थिति आ गया है। कहीं ना कहीं उसको देखा जाए तो वो पढ़ाई से इतना दूर चले जा रहे हैं और अपना भविष्य से इतना दूर चले जा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को आत्महत्या करने के कगार में आ गए हैं। तो इसीलिए छात्र संगठन NSY विद्यार्थियों के हित को देखते हुए हम लोगों ने ये पहल किया है। उनकी जो समस्या है और इसको लेकर के हम लोग कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन को, राज्यपाल को भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, अवगत कराया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो इसलिए हम लोग का जो ये मुद्दा भी फिलहाल अभी है, इसको लेकर के कल 7 तारीख को हम लोग रांची विश्वविद्यालय के प्रशासन और राज्यपाल महोदय को हम लोग अल्टीमेटम ज्ञापन देंगे और उसके बाद में 13 तारीख को हम लोग का पूरे राज्य स्तर पे बृहद हम लोग का ये आंदोलन, छात्र आक्रोश आंदोलन होगा, जो कि विश्वविद्यालय के समीप में हम लोग को धरना देना है। जैसे कि हम लोग का सबसे पहले देखा जाए तो छात्र संघ चुनाव का मामला है। ये कई साल, अभी देखा जाए तो 9 साल से पहले से 2019 तक लास्ट चुनाव हुआ था, उस बाद से चुनाव नहीं हुआ है, जिसके वजह से कॉलेजेस में, विश्वविद्यालय में छात्र प्रतिनिधि नहीं, अभी पूरे शून्य है। और नहीं होने की वजह से कॉलेज प्रशासन और जो जितना भी है उच्च पदाधिकारी खुल के मनमानी कर रहे हैं, विद्यार्थियों का शोषण हो रहा है। साथ ही साथ शैक्षणिक सत्र का देखा जाए तो उसमें पूरी तरह से इसमें त्रस्त है। अभी हम लोग फिलहाल मेडिकल कॉलेज का हम लोग का एक मामला आया था, 1 हफ्ता पहले आंदोलन हम लोग किए थे। उसमें मैंने कि जब तक हम लोग अपना कड़ा प्रतिक्रिया दिए तब जाकर के उन लोग का वार्षिक पूरा कैलेंडर जारी हुआ परीक्षा का, वरना उन लोग को 3-3 साल उन लोग को पीछे ढकेल दिया गया था। अभी वर्तमान UG PG का मामला देखा जाए तो अभी 2023 से 27 सेशन के विद्यार्थी मात्र अभी सेकेंड सेमेस्टर का परीक्षा दिए हैं और वो पूरी तरह से अभी उन लोग को अपनी स्थिति पे हाल पे छोड़ दिया गया है, जबकि उन लोग को सेमेस्टर 7 में अभी होना चाहिए था। उसी तरह से 24 से 28 सेशन अभी आपका जस्ट अभी आपका उन लोग को भी कम से कम सेमेस्टर 3 या 4 होना चाहिए, उन लोग को भी एक से 1.5 साल पीछे उन लोग को छोड़ दिया गया है। और यहाँ तक कि आपका PG का जो भी विद्यार्थी है, रांची विश्वविद्यालय के इस बार पूरी तरह से वंचित उन लोग कर दिया गया है। झारखंड के अन्य सभी विश्वविद्यालय में PG का एडमिशन चला, विद्यार्थियों ने नामांकन लिया, उन लोग का कोर्स चालू हो गया है, लेकिन रांची विश्वविद्यालय ऐसा माने कि उनका स्थिति तरमराया हुआ है कि आज अभी तक में उनका ना पिछला सेमेस्टर जो 8 क्लियर होना चाहिए था, 22-26 का सेशन का वो ना हुआ है, ना अभी तक PG का एडमिशन हुआ है। तो PG का नामांकन अभी नहीं हो पाया। उस मामला को लेकर के हम लोग का ये आंदोलन अभी चलेगा और सभी कक्षाओं में विषय की पढ़ाई का अभाव। कहने का मतलब है कि पूरे रांची विश्वविद्यालय के जितने भी कॉलेजेस हैं, इसमें देखा जाए तो माने कि हर कॉलेज का स्थिति अभी का आलम ये है कि कहीं 5 विषय में, कभी 6 विषय में, कहीं 3 विषय का ऐसे सब्जेक्ट्स में माने कि प्रोफेसर नील बट्टा 0 है। आप यहाँ समझ सकते हैं कि अगर पिछले 3-4 साल से इस तरह का स्थिति रहा होगा तो विद्यार्थी माने कि किस स्थिति में होंगे, उन लोगों का पढ़ाई पठन पाठन किस स्थिति में होगा। झारखंड में
लगभग आप समझ सकते हैं कि सुदूरवर्ती और गरीब विद्यार्थी ही पढ़ाई करते हैं। उनका आज भविष्य आज कहाँ है, तो उस भविष्य की मने की चिंता पूरे मने की जो है ये अनिश्वाय छात्र संगठन कर रही है, और विद्यार्थी जिस दर्द में है उसको लेकर के हम लोग को ये आगे मामला को लेकर के आने का काम अभी करने जा रहे हैं। और एक चीज और बता देना चाहते हैं कि जैसे कि रांची विश्वविद्यालय में पहले जो एग्जामिनेशन होती थी इसकी कॉपी ईडीपीसी में काटी जाती थी, उसकी मूल्यांकन किया जाता था। लेकिन अभी क्या कर रही है रांची विश्वविद्यालय, इसको प्राइवेट कंपनी को दे दी है। माने कि आम जितने भी गरीब विद्यार्थी है पसीना बहा करके, एक तो प्रोफेसर्स के अभाव में, क्लासेस के अभाव में, सिलेबस टाइम से कंप्लीट नहीं हो रहा है, उसके बाद वो मेहनत करके परीक्षा लिख रहे हैं, तो उनके पूरे भविष्य को, उनके कॉपी को एक प्राइवेट माने कंपनी को दे दिया जा रहा है, वो कॉपी काट रही है। और अभी जब से माने कि इसको कंपनी को दी है कॉपी काटने के लिए, तब से विद्यार्थी को माने कि अंधाधुंध माने कि नंबरों से माने कहा जाए तो किसी को 1 नंबर से कभी 2 नंबर के लिए फिल कर दिया जा रहा है। यहाँ तक कि इस बार क्या हो गया है कि इस विद्यार्थियों को माने कि कई पेपरों में मात्र 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर दिया जा रहा है। अगर एज एग्जाम्पल कोई विद्यार्थी है, अगर 6 सब्जेक्ट में अगर वो परीक्षा दे रहा है, अगर 5 सब्जेक्ट में वो अच्छा खासा नंबर ला रहा है, 70% एबव उसका नंबर है, लेकिन एक विषय ऐसा है जिसमें कि 1 नंबर ला रहा है, तो यानी कि कॉपी काटने वाले कौन सा चश्मा लगा कर कॉपी काट रहे हैं कि वो अगर बाकी सभी विषय में अगर अच्छा उनका नंबर ला रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वो फिर एक सब्जेक्ट्स में या 2 सब्जेक्ट्स में कैसे वो 2 नंबर 3 नंबर ला करके उनको फिल कर दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है, विद्यार्थी से परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम लिख रहे हैं क्या और हमको नंबर क्या मिल रहा है। और उसका उल्टा उनको माने कि दौड़ाया जा रहा है। अगर बच्चा रीचेक के नाम से अगर जा रहा है विश्वविद्यालय के पास में, तो उसका उस प्रोसेस ही इतना लंबा कर दिया गया है कि विद्यार्थी को माने कि अपना कॉपी का रीजांच करना होगा तो वो चप्पल घिसते रह जाएगा, लेकिन उसका कॉपी दोबारा रीजांच नहीं होगा। और ऊपर से उसको पैसा भी उसको देना है, उसको परीक्षा वो एग्जामिनेशन दे रहे हैं, माने कि एग्जामिनेशन फी दे करके हर परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन उसको अगर कॉपी ही जांच करना पड़ रहा है तो उसमें क्या करना पड़ रहा है कि उसको जाके फिर से पैसा दे करके उसको कॉपी जांच करवाना पड़ रहा है। वो भी माने कि एक कॉपी जांच और आम विद्यार्थी का तो असंभव वाली बात है। तो उसी तरह से अब देखा जाए तो अभी पूरे रांची विश्वविद्यालय में, ये रांची विश्वविद्यालय एक इकलौता ऐसा माने कि आपका प्रोफेसर्स का अभाव एकदम 10% रह गया है। अगर आप देख सकते हैं कि अगर यूजीसी का गाइडलाइन है कि 40 विद्यार्थियों में एक प्रोफेसर का उसमें आपको नियुक्ति देना है, लेकिन यहाँ पे एक विद्यार्थी में माने कि पूरे एक प्रोफेसर में आपको 700, 800, 1000 विद्यार्थियों में थोप दिया गया है। और इसका नतीजा आज हो गया है कि आज माने कि जब से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, सेमेस्टर वाइज लागू हुई है, तब से पूरा माने कि उन लोगों का जो भार है, पूरे जो बचा खुचा जो माने कि स्तंभ के रूप में 8-10 हर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है उनके कंधे पे आ गया है, और पूरा माने कि जो उनका शिक्षा व्यवस्था है इतना डगमगा गया है कि विद्यार्थी का कोई भी काम सही से नहीं हो पा रहा है, ना सही से एग्जाम हो पा रहा है, ना सही से उसका सही टाइम से उसका रिजल्ट आ पा रहा है, ना ही कोर्सेस पूरी हो रही है, ना क्लासेस हो रही है। आपको एक चीज बता देंगे तो आपको सभी को अचंभित होगा कि सभी गार्जियन को लगता है कि मेरा बेटा पढ़ने जा रहा है, मेरी बेटी कॉलेज पढ़ने जा रही है, लेकिन आपको बताते हैं कि 6 सब्जेक्ट अगर विद्यार्थी का होता है, ये बहुत चिंता और दुर्भाग्य की बात है कि विद्यार्थी मात्र 1 या 2 विषय का पूरा कॉलेज में पूरा साल में माने कि क्लास कर रहे हैं, लेकिन जब परीक्षा दे रहे हैं तो 6 के 6 विषय का वो परीक्षा दे रहे हैं। तो आप सोच के ये समझ सकते हैं कि विद्यार्थी क्या पढ़ रहा होगा और क्या उसको मटेरियल मिल रहा होगा और कैसे वो माने कि परीक्षा वो दे रहे होंगे। इसके बावजूद विद्यार्थी को माने कि कॉपी सही से ना कटा जा रहा है और ना ही सही टाइम पर रिजल्ट मिला जा रहा है, सही टाइम पर डिग्री मिली जा रही है। तो विद्यार्थी पूर्ण रूप में देखा जाए तो झारखंड का विद्यार्थी, गरीब विद्यार्थी, जो माने सुदूरवर्ती विद्यार्थी होते हैं, उनका पूरी तरह से भविष्य अंधकारमय है। और आज विद्यार्थी माने कि अपने आप को माने कि वो एकदम पढ़ाई से बहुत दूर अपने आप को देख रहा है। ये बहुत चिंताजनक है, और इसको लेकर के पूरे छात्र संगठन हम लोग इसको आगे इस मामला को लेकर जाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का अगर बात किया जाए, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जो कि प्रिंसिपल को अगर खुद को अगर पानी भी पीना होगा तो वो खुद से लेकर के पी रहा है। ऐसा स्थिति आज माने आलम हो गया पूरे रांची विश्वविद्यालय में। आज माने कि प्रोफेसर्स का नियुक्ति और साथ ही साथ तृतीय वर्गीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्तियों को लेकर के भी हम लोग का आज का मुद्दा है, और आने वाले समय में इसको हम लोग लेके जाएंगे। और साथ ही साथ आपको बता देना चाहते हैं कि 2024 में पीएचडी इंट्रेंस एग्जाम के लिए माने कि 2500 रुपया हर एक विद्यार्थियों को, लगभग 3500 विद्यार्थी से लिया गया। ना आज तक कोई इंट्रेंस एग्जाम हुआ और ना ही कोई उसका माने कि अभी सूचना मिला है। तो वैसे पीएचडी माने कि स्कॉलर विद्यार्थी आज कहाँ जाएंगे? उसमें से मैं भी एक एग्जाम्पल हूँ कि मैं भी माने कि 2024 में मैं पीएचडी के लिए बहुत खुशी से अपना
पीजी क्लियर करके मैं पीएचडी के लिए मैं फॉर्म भरा, आज तक उसका कोई नामो निशान नहीं है। उसका भी हम लोग को एक माने कि इसका मांग है। और साथ ही साथ अभी तक में माने कि यही है कि विश्वविद्यालय में और झारखंड के आधा से ज़्यादा विश्वविद्यालय में अस्थायी कुलपति का माने कि बराबर नहीं होना, जिसकी वजह से पूरी कॉलेज प्रशासन का, विश्वविद्यालय प्रशासन का पठन पाठन बाध्य है। इसको लेकर के अभी हमारे छात्र संगठन को लेकर मांग करने वाली है। और साथ ही साथ सत्र के माने कि जो पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो रहा है उसको भी ढंग से सही टाइम से किया जाए। इस तरह से तमाम विश्वविद्यालय का जो भी स्थिति है, इसको पूरे छात्र संगठन समूचा विद्यार्थियों का जो दिक्कत है, इसको लेकर के हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने को जा रहे हैं। और इसमें जो भी इसके जवाबदेही होंगे, चाहे वो राज्यपाल है या फिर वीसी है, वो उससे माने हम लोग सवाल हम लोग करने का काम करेंगे। और आने वाले समय में हम लोग माने कि 13 तारीख को 14 तारीख को हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, और ये हम लोग उससे जस्ट एक दिन पहले से 13 तारीख से 13 अप्रैल से हम लोग रांची विश्वविद्यालय में हम लोग पूरे रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत के 5 जिला के जो भी माने कि कॉलेजेस के विद्यार्थी हैं, लगभग हम लोग हजारों की संख्या में विश्वविद्यालय को हम लोग माने कि उसमें चढ़ाई करने का काम करेंगे। और हम लोग का जो विद्यार्थियों का पढ़ाई का जो अधिकार है, संवैधानिक जो हम लोग का अधिकार है, उसको माने जो हम लोग से जो खिलवाड़ हो रहा है, उसका जो हनन हो रहा है, उसको लेकर के हम लोग सरकार से, चाहे राज्यपाल से हो या फिर विश्वविद्यालय से, जिसके स्तर का जो भी चीजें हैं, वो जो चीजें हैं वो सबको पता है कि वो कौन सा चीज किसके स्तर का है, तो हम लोग उसको मांग करने का काम करेंगे। और विद्यार्थी अब इतना उग्र हो गए हैं अपने भविष्य को लेकर के कि इसका जो नतीजा है आने वाला समय में बहुत जल्द आपको माने कि 1 हफ्ता के अंदर में ये देखने को मिलेगा पूरा झारखंड में। अगर सही समय पे इसको लेकर के आपका विश्वविद्यालय हो या फिर राज्यपाल महोदय हो या फिर ये राज्य सरकार हो, अगर इसको पहल नहीं करती है, और खास करके विद्यार्थी का जो माने कि पूरे राज्य का पठन पाठन जो व्यवस्था है, कॉलेज विश्वविद्यालय का व्यवस्था है, इसको ठीक नहीं करती है, इस पर संज्ञान नहीं लेती है, तो पूरे छात्र संगठन, पूरे NSY और पूरे झारखंड के विद्यार्थी पूरे विश्वविद्यालय को और सरकार को भी घेरने का काम करेगी और अपना अधिकार मांगने का काम करेगी। धन्यवाद। जोहार। मैं विनय उरांव, NSY प्रदेश अध्यक्ष झारखंड।